यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर धीरे धीरे मोदी सरकार का पलड़ा भारी होने लगा है। जो पार्टियां सरकार के विरोध में हैं, उनमें से अब कई दल शर्तों के साथ समान नागरिक संहिता का समर्थन करने लगे हैं, जिससे यूसीसी का विरोध कर रही कांग्रेस अलग थलग पड़ने लगी है। पहले आम आदमी पार्टी ने किंतु परंतु के साथ यूसीसी का समर्थन कर दिया, तो अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उसे सपोर्ट करने का मूड बना रही है। आज उद्धव के करीबी संजय राउत ने कहा है कि ड्राफ्ट आने दीजिए, लेकिन यूसीसी हर हाल में जरूरी है। भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। जब आपकी किश्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सिर्फ मुसलमानों को सिंगल आउट करके आपने जिस तरह टारगेट किया है, ये भी आपके लिए हरगिज़ उचित नहीं है। 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और समान नागरिक संहिता पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। सारे दल नफा नुकसान वाला गुणागणित लगा रहे हैं और अब सहूलियत की सियासत के तहत विपक्ष भी इसका किंतु परंतु के साथ समर्थन करने लगा है। बात ऐसे समान नागरिक कानून की अगर बात करते हो तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो कानून है सबके लिए समान होने दो। ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मत बनाइए आप। अरे कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे यूसीसी हो या चाहे इंडियन पिनल कोड का कानून हो। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद भी यूसीसी का समर्थन करते हुए कांग्रेस को कोसते दिखाई दिए, तो कांग्रेस अभी भी यूसीसी को गैर जरूरी बता रही। कांग्रेस ने विरोध भी किया, इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, और आज एक सही वक्त है जिस देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का एक वक्त है, और उस वक्त हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व की शिवसेना हम पूरा इसका समर्थन दे रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र की जो मानसून सेशन है, उस मानसून सेशन में एक स्पेशल रिजोल्यूशन लाना चाहिए, उसमें समान नागरिक संहिता का समर्थन पे एक रिजोल्यूशन लाया जाए। सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला राज्य बनने के लिए एक और आगे कदम बढ़ा गया है। अगले हफ्ते संभव है विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपे। समान नागरिक संहिता की चर्चा पूरे देश में है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने की कतार में है, दौड़ में है, सबसे आगे है जो इस चीज को लागू करने के लिए जिसने पहल की है। देश भर में यानी विधि आयोग ने जब तक इसकी पहल की है तब तक 2 साल से उत्तराखंड की सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी बनाई और कमेटी बहुत सारा काम कर चुकी है। विधि आयोग ने भी उनसे सलाह परामर्श लिया है और अब विधि आयोग की उत्तराखंड की विशेषज्ञ समिति की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने आज ये कह दिया है कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है और जल्दी ही इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों ने यूसीसी पर अपनी राय दी है। अब सरकार ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी। सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से बात की है और अनेकों स्टेक होल्डरों से भी उसने बात की है। विभिन्न संगठनों के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सभी से, बुद्धिजीवियों से, सबसे बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की ओर है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसलिए यूसीसी मजबूरी नहीं, जरूरी है। सक्सेशन के मामले में, अडॉप्शन के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, मैरिज के मामले में लोग जानबूझकर ये दुष्प्रचार करते हैं कि आपके जो व्यक्तिगत कानून को खत्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए ही तो सुप्रीम कोर्ट ने आधे दर्जन मामलों में ये कहा कि कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि यूसीसी हमारी प्राथमिकता है, इससे किसी भी धर्म को नुकसान नहीं होगा।
किसी से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला। हर जाति, धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को लाभ होगा। देश एक रूपता से मजबूती से विकास करेगा तो उस विकास का सभी को फायदा होगा। विशेषज्ञ समिति की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में विशेषज्ञ समिति की 63 मीटिंग हुई है। 31 लाख से ज्यादा लोगों ने लिखित सबमिशन यानी अपने विचार व्यक्त किए हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों से सीधी बातचीत हुई है, उनके विचार लिए गए हैं। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों और साथ ही दिव्यांगजनों से, आदिवासियों से और समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है यानी LGBTQ, इन तमाम लोगों की को कैसे इसमें हित धारक बनाया जाए और कैसे उनको सुविधा दी जाए और कैसे उनको शामिल किया जाए, यानी पूरी तरह से समावेशी रिपोर्ट है जिसे 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 10 दिन और उस बीच में उसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में समान नागरिक संहिता पर घमासान छिड़ गया है। दोनों एक दूसरे को जनता पर धोखा देने का आरोप चस्पा कर रहे हैं। आज आम जनता के मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान, ये आज जनता के मुद्दे हैं। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? हाँ। चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें। कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में कैद कॉमन कोर्ट की रिहाई का वक्त आ गया है, ये बात वो लोग समझ रहे हैं। और ये जो कम्युनल कारीगर थे जिनकी क्रिमिनल करतूत के चलते कॉमन कोर्ट कारागार में कैद था, वो उनको सबसे पहले उसमें सबसे आगे अगर है तो कोई कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो समावेशी कानून के साथ है या सांप्रदायिक करतूत के साथ। समान नागरिक संहिता पर सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा है। कुछ लोग इसे धर्म विशेष पर शिकंजे की तरह बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो एक राष्ट्र एक विधान जरूरी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।